न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में यूपी भाजपा ओबीसी मोर्चे का लखनऊ में प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि यूपी सरकार के मंत्री और ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय से मार्च निकालकर हजरतगंज चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला फूका जा रहा है। राहुल गांधी के बयान का हम पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से ओबीसी समाज आहत है और आगामी कुछ दिनों में हम दिल्ली स्थित राहुल गांधी की आवाज का घेराव भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। आज लखनऊ की सड़कों पर हजारों हजार ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ता इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर हमारा आरक्षण खत्म करने का ऐलान करके एक चिंगारी को आग लगाई है। हम राहुल गांधी को मजबूत कर देंगे कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आंदोलन को और तेज करेगा। 26 तारीख को गाजियाबाद से दिल्ली तक 10,000 समर्थकों के साथ हम रोष मार्च करने का प्लान कर चुके हैं, जिसमें राहुल गांधी के घर का घेराव करके हम अपना विरोध जारी रखेंगे। लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हमारे बयान को तोड़ मोड़ के आगे पेश किया जाता है। राहुल गांधी जी सफाई देना, राहुल गांधी जी बोले ना कि वो चुप क्यों है। आज राहुल चुप क्यों है, आज अखिलेश चुप क्यों है। आप विदेश की धरती पर हमारा आरक्षण समाप्त करने की बात करते हो और हमारे देश में मोदी को बदनाम करने का काम करते हो। आपकी दोहरी नीति आप देश प्रदेश में नहीं चलने वाली है। ये हमेशा बात अमेरिका की धरती पे हो चाहे हिंदुस्तान की धरती पे हो, इन्होंने हमेशा देश को बांटने का काम किया और देश उनके खिलाफ में खड़ा हो गया है और उनको दिया करेंगे। राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले मोदी जी पर आरोप लगाया था। राहुल गांधी मुक्ति में मिल जाएगा। आज राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में बयान दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में भाजपा राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पिछले 8 दिन पहले अमेरिका में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि हम ताकत में आ गए हैं और हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये कांग्रेस का दोगला चरित्र है। लोकसभा चुनाव में संविधान की पुस्तक लेकर कहते थे कि मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा सब बदल गया। ये चरित्र राहुल गांधी का नहीं बल्कि कांग्रेस का है। उनके पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में पत्र लिखकर कहा था कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। आरक्षण से दोयम दर्जे के लोग पैदा होते हैं। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट बनाई थी और राजीव गांधी ने एक बयान में कहा कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि राहुल, राजीव, इंदिरा, नेहरू सभी आरक्षण के विरोधी हैं। दलित पिछड़ों के आरक्षण के विरोधी हैं। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण की व्यवस्था कांग्रेस ने खत्म की। जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब के मना करने के बाद धारा 350-35A लागू करने का भी काम कांग्रेस ने ही किया था। और ये पहला चुनाव है जहाँ 7 दलितों के लिए 9 सीट अन्य के लिए मोदी द्वारा धारा हटाने के बाद लागू हुआ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी की बात का समर्थन किया है और जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इंदिरा गांधी ने आपातकाल में अपनी कुर्सी बचाने के लिए जेल में डालने का काम किया और वो लोग कहते हैं कि हम संविधान विरोधी हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। लोकसभा विधानसभा में आरक्षण खत्म हो रहा था, उसे बढ़ाने का भी काम मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने संविधान संशोधन भाजपा को बचाने के लिए नहीं, दलित पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया और देश 1947 में आजाद हुआ। 57 सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही। कभी कांग्रेस ने संविधान नहीं बनाया और 2015 में पूरे देश में संविधान दिवस मनाने का काम किया। मोदी ने 2 दिन तक लोकसभा में डिबेट करने का काम किया और मोदी के लिए संविधान आस्था विश्वास का विषय है। मोदी ने दलित आदिवासी पिछड़ों को आगे बढ़ाने का कार्य किया और संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने धर्म परिवर्तन करके जाने वाले लोगों को आंध्र प्रदेश में 4%, केरल में 8% मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का कार्य किया है। बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस कांग्रेस ने कभी नहीं मनाया। बाबा साहेब को भारत रत्न देने का भी काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को भारत रत्न कांग्रेस ने तुरंत दिया। कांग्रेस बाबा साहेब की पहचान को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब से जुड़े 5 स्थलों को कभी कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया और मोदी ने 100 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्मारक बनाया। 5 स्मारक कांग्रेस बना सकती थी लेकिन नहीं बनाया। ऐसा न करके बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया। सपा मुखिया ने भी संविधान की प्रतियां फाड़ने का काम लोकसभा में किया था।
ब्यूरो रिपोर्ट स्टार भारत न्यूज। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य जी उपस्थित हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि कृपया इस पत्रकार वार्ता को प्रारंभ करें। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। पिछले 8 दिन पहले अमेरिका में कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम अगर इस स्थिति में आ गए, यानी कि ताकत में आ गए, तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये कांग्रेस का दोगला चरित्र है। लोकसभा चुनाव से पहले दलित आदिवासी पिछड़ों का वोट कबाड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान की पुस्तक लेकर हर सभा में कहते थे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आ गई तो मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। और वो ये भी कहते थे कि हम किसी कीमत पर संविधान आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। दलित आदिवासी पिछड़ों का वोट प्राप्त करने के बाद कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा बदल गया और अमेरिका में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी मुझे लगता है कि झूठ की मशीन साबित हो रहे हैं। केवल राहुल गांधी का ये चरित्र नहीं है, ये चरित्र कांग्रेस का है। उनके मूल में है झूठ बोलना। उनके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं, आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे के लोग पैदा होते हैं। काका कालेलकर की रिपोर्ट को खारिज करने वाले नेहरू जी थे। करने के 1 साल बाद ही भारत रत्न का सम्मान मिला। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को जीते जी भारत रत्न का सम्मान मिल गया। पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से देश की जनता की अदालत में प्रश्न उठाता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का सम्मान न देकर और 1952 का चुनाव नेहरू जी ने उनको हरवाया, 1954 का भंडारे का लोकसभा उपचुनाव हरवाया, संसद में तेल चित्र भी बाबा साहब अम्बेडकर का कांग्रेस ने नहीं लगाया। इन चारों बातों से सिद्ध होता है कि कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर के राजनीतिक और सामाजिक और उनकी पहचान को खत्म करना चाहती है। उसी का परिणाम है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए 5 ऐतिहासिक स्थलों को उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया। जन्मभूमि मऊ इंदौर, उनकी परिनिर्माण भूमि 26 अलीपुर रोड दिल्ली, दीक्षा भूमि नागपुर, चैत्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन, जहां उन्होंने किराए के मकान में रहे थे। 5 स्थलों को ही कांग्रेस ने अपने सरकार में राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 26 अलीपुर रोड दिल्ली को 100 करोड़ में राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील कर दिया। हमारे मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में राष्ट्रीय स्मारक बना दिया और लंदन के प्राइवेट जमीन मकान को भी खरीदकर देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको भी शिक्षा भूमि बनाने का काम कर दिया। ये 5 स्मारक कांग्रेस बना सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने
ऐसा न करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक तरह से अपमान किया है। और इसलिए पत्रकार बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी भी है और संविधान विरोधी भी है। सपा के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी संविधान की प्रतियां फाड़ने का काम, लोकसभा के अंदर आरक्षण की प्रतियां फाड़ने का काम किया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के शासन में दलित गरीब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। कांग्रेस को अपनी चाल चरित्र चेहरा बदलना चाहिए। मैं इतनी सी बात आप सबके बीच में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जो कहा है आरक्षण खत्म करने की बात, वो भूपेंद्र हुड्डा ने उस बात का समर्थन किया है। अभी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, घोषणा पत्र जारी हुआ है। जिस गठबंधन में कांग्रेस है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है घोषणा पत्र में कि जम्मू कश्मीर में हम सत्ता में आ जाएंगे तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब तीनों कड़ी मिला लीजिए, इंडी गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के लीडर और अमेरिका में बोलने वाले भी राहुल गांधी, ये सब आरक्षण का कितना पुरजोर विरोध कर रहे हैं, ये कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरा को उजागर करता है। मैं इसके आगे और आपको बताना चाहता हूं, आपातकाल में इंदिरा गांधी जी ने लाखों निर्दोष लोगों को अपनी कुर्सी बचाने के लिए जेल में डालने का काम किया। मीडिया की आवाज को छीनने का प्रयास किया, न्यायालय के अधिकारों को भी बहुत जगह प्रतिबंधित कर दिया। एक तानाशाही यानी कि संविधान की आत्मा को कुचलने का काम 2 बार किया है, धारा 370 लगाकर और आपातकाल लगाकर। वो लोग कहते हैं कि हम संविधान विरोधी हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 दर्जन से भी कम संविधान में संशोधन किए। वो संविधान में संशोधन किस लिए किए? पिछड़ा वर्ग आयोग कांग्रेस ने बनाया, लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। सामान्य वर्ग के जो हमारे गरीब थे, उनको भी 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया है। लोकसभा विधानसभा में जो आरक्षण था वो खत्म हो रहा था, उसको 10 साल बढ़ाने का काम के लिए संशोधन नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओबीसी की सूची में राज्य कुछ परिवर्तन चाहते थे, उसके लिए संविधान संशोधन किया। नरेंद्र मोदी जी ने संविधान संशोधन भाजपा के लिए नहीं, अपनी सत्ता बचाने के लिए नहीं, बल्कि दलित, आदिवासी और पिछड़ों को सशक्तिकरण के लिए संविधान में संशोधन किए हैं। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। भारत में संविधान तो था, लेकिन संविधान दिवस नहीं था। देश 1947 में आजाद हुआ। 57 साल तक लगभग कांग्रेस की सरकारें रही है देश में, और सभी राज्यों में एक मुश्त कांग्रेस की बड़े समय तक सरकारें रही। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस नहीं मनाया। नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते सुरेंद्र नगर में हाथी पर संविधान को रखकर संविधान दिया, बड़ी रैली निकाली। संविधान दिवस पर संविधान को नतमस्तक होकर आस्था और विश्वास व्यक्त किया, और 2015 को पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के भीतर
2 दिन तक डिबेट कराने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं संविधान हमारे लिए कागजों की पुस्तक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय ग्रंथ है। कांग्रेस के लिए संविधान राजनीतिक मायने रखता होगा, नरेंद्र मोदी के लिए संविधान आस्था और विश्वास का केंद्र है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। संविधान को कुचलने का काम तो कांग्रेस ने 90 बार 356 धारा लगाकर देश की चुनी हुई राज्यों की सरकारों को पटकने में किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उपयोग कभी करने की कोशिश नहीं की। हाँ, दलित और आदिवासी पिछड़ों का आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस चाहती क्या है, वो चाल समझ लीजिए, वो षड्यंत्र समझिए। जो राजीव गांधी ने लोकसभा में कहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान लिखने वाले बाबा साहब अंबेडकर और जितने भी संविधान की कमेटी में हमारे महापुरुष थे, उन्होंने संविधान के पेज पर हस्ताक्षर किए हैं और उसमें धार्मिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने धर्म परिवर्तन करके जाने वाले अल्पसंख्यकों को ओबीसी मानकर आंध्र प्रदेश में 4%, केरल में 8% और तमिलनाडु में 3.5% मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का कुचक्र किया है, वो तेलंगाना में भी करना चाहते हैं, जबकि धर्म के आधार पर आरक्षण की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इंतकाल, परिनिर्वाण ये 1956 को हुआ। 1947 से 56 तक जीवित रहते और 56 के बाद लगातार 57 साल कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन संविधान लिखने वाले, दलित, शोषित, वंचितों का सशक्तिकरण करने वाले, अहिंसा के रूप में आंदोलन करके उनको ताकत देने वालों की आवाज उठाने वाले बाबा साहब अंबेडकर को जीते जी और मरने के बाद भी भारत रत्न का सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया। काम कांग्रेस करेगी तो भारतीय जनता पार्टी और एससी मोर्चा चुप नहीं बैठेगा। ये बात मैं आप सबके बीच में करने आया। आपके बगल में दलित बैठे, एक मिनट मैं बता रहा हूँ ना, आप मुझे लगता है विधान परिषद में एक तो कोई आरक्षण नहीं, नंबर 1। नंबर 2, राज्यसभा में हमने 8 राज्यसभा मेंबर बनाने का काम किया है। राज्यपालों में कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन वहां भी हमने 4 बनाए, अभी 3 है। राष्ट्रपति में भी कोई आरक्षण नहीं है। हमको मुस्लिम विरोधी, एक सुन तो लीजिए, हमको दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी कहा जाता था। अटल जी ने अब्दुल कलाम आजाद को, नरेंद्र मोदी जी ने रामनाथ कोविंद जी को और अभी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को, ये हमारी सरकार नहीं बनाने का काम किया। आप सुन लीजिए एक मिनट, केरल में कभी भी 4 से 5 दलित मंत्री नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 1 दर्जन दलित समाज के मंत्री बनाने का काम किया है। दरवाजा बंद नहीं हुआ है, आगे और खुल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली के नबी करीम इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब यहां एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। आसमान में धुआं उठता देख लोग इधर उधर भागने लगे। बता दें कि आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की 10 गाड़ियां वहां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया गया। नबी करीम में धर्मकाटा मुल्तानी ढांडा पुलिस स्टेशन के पास एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। घटनास्थल पर कुल 10 फायर टेंडर भेजे गए और आग बुझा दी गई और शीतलन अभियान चल रहा है। दिल्ली दमकल विभाग ने इस बात की जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज।
नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां तेज तर्राट एसपी दीपक भूकर के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों की अब खैर नहीं है। बता दें कि पहले ही जिले में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 2 पार्ट देखे जा चुके हैं और इसी के तहत तीसरा पार्ट जिले के बिहार थाना क्षेत्र के पाटन में देखने को मिला, जहां बीती रात बिहार थाना क्षेत्र के पाटन में एक व्यापारी से बाइक से घर वापस आते समय 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात लोगों ने बैग छीन लिया, जिसमें बिक्री के 25,000 रुपए थे। जिसके बाद व्यापारी से हुई छीना झपटी में 2 बाइक सवारों को ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया और 2 मौका पाकर फरार हो गए। जिसके बाद व्यापारी ने सूचना पर थाना बिहार पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर 2 लुटेरों को घटना में शामिल बाइक के साथ हिरासत में लिया। जिसके बाद पुलिस लुटेरों को बरामदगी हेतु ले जा रही थी, तभी दोनों लुटेरों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों लुटेरों के पैरों में गोली लग गई, जिन्हें उपचार हेतु CSC बीघापुर में भर्ती कराया गया। लूट की घटना करने वाले लुटेरों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट के 10,000 रुपए कब्जे से 1 तमंचा, 315 बोर, 1 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं पूछताछ में भागे हुए अपने साथियों के नाम अभय सिंह और वैभव सिंह बताया गया, जो बेहटा कला थाना लालगंज जनपद रायबरेली के निवासी हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें दबिश दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। दिनांक 20/9/2024 को थाना बिहार के ग्राम दुबई के पास एक युवक से कुछ बदमाशों द्वारा लूट की घटना की गई। इस संबंध में तत्काल बिहार पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना में शामिल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। इन 2 व्यक्तियों के पास से घटना से संबंधित 10,000 रुपये की बरामदगी हुई है और बरामदगी के दौरान ये दोनों बदमाश भागने का प्रयास किए। पुलिस द्वारा